कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के सबसे डिफिकल्ट बट माइलस्टोन फेज के ऊपर, जिसे हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ट्रांजिशन फेज मतलब आपने अपने लाइफ का, अपनी सोल जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया है। यस, आपने एक बहुत बड़ा ट्रैप बोलिए या बहुत बड़ा पैटर्न बोलिए, उससे आप ब्रेक थ्रू हो चुके हो। लेकिन वहां से तो निकल आए, लेकिन अभी तक आपकी ग्राउंडिंग ठीक से हुई नहीं है। तो इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं और इसकी ये ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी होता है और यही सबसे डिफिकल्ट भी होता है। रीजन इज हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उस फेज के लिए इतना यूज टू हो चुका होता है कि उसे जो नया आ रहा है, ऑफकोर्स इस अननोन, तो उसकी घबराहट ज्यादा रहती है। ठीक है, इट्स लाइक समथिंग लाइक कि नोन डेविल से, अननोन एंजल से उसे डर लग रहा है। ओके, तो यहाँ घड़ी घड़ी खुद को कंपैशन देना और सेफ्टी देना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली लोग यहीं पे आके मिस्टेक कर जाते हैं और यहाँ आकर वो ग्राउंडिंग नहीं कर पाते हैं, तो फिर से आप उस ट्रैक में चले जाते हो, फिर से वो साइकिल रिपीट होती है और ये रिपीट होती रहेगी जब तक कि आप उससे निकलने के बाद ग्राउंडिंग ना कर। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर आप इस फेज में हैं, इस वीडियो तक आए हैं, तो देखिए ऐसा आपके साथ कहाँ हो रहा है। और यहाँ आपका ईगो बहुत अच्छा गेम खेलता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपका नर्वस सिस्टम कैसे चल रहा है उसके लिए अननोन है, तो उसके लिए बार बार ये होगा कि वापस से पुराने इसमें चले जाए। कम से कम पता तो है वहां पे क्या है, क्या क्या होगा और आप किससे बाहर निकलोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ईगो का गेम खेलेगा कि नहीं ये भ्रम है, वहां पे बहुत कुछ अच्छा था, आपको वहां खींचने वाली सारी मेमोरीज वापस आएंगी, पॉजिटिव टेम्पटेशन वाली, पर वहां नहीं जाना और कंसिस्टेंसी के साथ बस आगे बढ़ते रहना ही ब्रेक थ्रू लाएगा। तो प्लीज अगर आप इस फेज में हैं तो उसकी ग्राउंडिंग कीजिए, कंसिस्टेंसी बनी रहने दीजिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फेज, चाहे तो इस फेज में सपोर्ट क्लेम करें, अपने किसी अच्छे फ्रेंड से बात करें, थेरेपी ले, कोचिंग ले, बट प्लीज डोंट गो बैक अगेन, वरना इतनी मेहनत पानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरिओम तत्सत।